नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लगभग उसको समाप्त करने की कगार पे आ गए हैं। हमने इसके पहले जो भी पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़े थे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल जो होते हैं या नॉन टर्मिनेट डेसिमल नेचर जो दिखाते हैं उनके बारे में, उन नंबर्स के बारे में चर्चा की थी। रियल नंबर्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप एक से लेके सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप बेसिक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये वीडियो आपके एसएससी रेलवेज एग्ज़ाम के लिए भी आईएमपी है, इसलिए इसको अच्छे से देखें और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। तो आगे की वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट का क्वेश्चन जो हम चर्चा किए थे, लास्ट के क्वेश्चंस जो हम देखे थे, उसमें हमने ये देखा था कि कैसे कोई भी अशांत दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनको कैसे शांत दशमलव में परिवर्तित किया जाता, अशांत दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनको कैसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट किया जाता है, परिमेय संख्या में दिखाया जाता है। पी बटे क्यू के बारे में पी बटे क्यू के रूप में दिखाया जाता है। आगे के क्वेश्चन में हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसके जो वर्डिंग है वो चेंजेस है। क्या क्वेश्चन बोलता है? क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती का मतलब ये है कि जो अशांत दशमलव प्रसार दिखाते हैं। सिंपल से आपको ये देखना है, अशांत दशमलव प्रसार दिखाएंगे और जिनके जो वर्ड्स हैं, जिनकी जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, या रिपीट भी होंगे तो इतनी संख्याओं आप निकाल नहीं पाएंगे, 7-8 संख्याओं के बाद रिपीट होंगे। तो दशमलव प्रसार जिनके अनवसानी अनावर्ती हैं, इस टाइप की संख्याएं हम प्रीवियस वीडियो में ही पढ़े थे। तो 1/17 जो होगा वो हो सकता है, सॉल्व करके देखते हैं। 1/17 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, या 1/11 हो जाएगा, 1/23 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज ऐसे ही हैं कि अगर आप इनको भाग करोगे, 17 से 1 में भाग करोगे, प्रीवियस वीडियो में आप भाग करना सीख चुके हैं कैसे करते हैं। पॉइंट लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, फिर से नहीं जाता तो जीरो, फिर 17 5 85, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं आपको लिखना है जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती है। तो अभी तो आपको बस इतना समझना है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर प्राइमरी नंबर्स आ रही हैं, प्राइम नंबर्स आ रही हैं, प्राइम नंबर्स का मतलब है अगर अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, इस टाइप की संख्याएं आ रही हैं, तो वो हमेशा अनावसानी अनावर्ती ही दिखाएंगे। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है। तो इसमें से कोई भी 3 संख्या आप लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। हम पहले 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करते थे, अब ये 2 संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये क्या लिखा है, 5/7 और ये 9/11, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंपल वही करना है आपको, 7 और 11 का आपको एलसीएम लेना है। वो कितना आता है? 7 और 11 का एलसीएम जो है वो 77 आता है। अब 77 आपको दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लेना है। दोनों के हर में 77 लिख लिए। दोनों के हर में जब 77 आप लिख लेते हैं तो आपको ये सोचना है कि हमें इसको क्या बनाना है, 5 बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये 77 कितने का गुणा किए तो 77 आया, तो 11 का गुणा किए तो 77 आया, तो यहाँ पे 11 का गुणा करोगे 5 में तो 55 हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं आप, 5/7 था, 5/7 में कितने का गुणा किए तो 77 आया, तो 11 का गुणा किए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी आप 11 का गुणा करेंगे, 5 गुणित 11, तो ये हो जाएगा 7 में 11 का गुणा किए तो 77, 5 में 11 का गुणा किए तो 55। सिंपल कंसेप्ट है। वैसे ही ये 77 9/11 के लिए है, तो 9/11 के लिए आपको ये देखना है कि 11 में कितने का गुणा किए तो 77 आया, 7 का, तो 9 में 7 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 63। तो इसके बीच में कोई भी, अब आपको 2 संख्याएं मिल गई, 55/77 और 63/77।
तो इन दोनों संख्याओं के बीच आप कितनी भी अपरिमेय संख्याएं निकालेंगे। अपरिमेय ही क्यों आएंगी? क्योंकि ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं ही आएंगी। तो इसलिए आपको लिख लेना है कुछ भी, 56 अपॉन में 77, 57 अपॉन में 77 और 58 अपॉन में 77। इन सारी वैल्यूज़ को आप जब सॉल्व करोगे तो ये अपरिमेय संख्याएं ही देंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा आपका। प्रीवियस वीडियो में हम, अगर आप परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं निकालते सीख गए होंगे तो इसको आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको ये पहचानना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों, जो भी संख्याएं रूट से निकल जाती हैं, रूट से बाहर आके एक प्रॉपर वैल्यू देती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर कोई रूट में है, रूट मतलब समझ रहे हैं आप, जिसका वर्गमूल निकालते हैं, तो अगर वर्गमूल से निकल के वो पूरी की पूरी वर्गमूल से निकल जाती है तो वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर जिसका पूरा नहीं जाता है, पूरा वर्गमूल नहीं आता है, वो एक अपरिमेय संख्या। जैसे ये √23 है। √23 को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16 और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो 16 और 25 के बीच में है 23, मतलब इसका एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। 4 और 5 के बीच में कोई इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। √23 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसका हम पूरी तरह से सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, अब आगे आते हैं। 225 को बच्चों आप निकालोगे जब, तो 225 की वैल्यू हमारी पूरी की पूरी आती है। 225 की वैल्यू कितनी आएगी? 15। 225 15 का वर्ग है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आंसर में? 15। 15 एक परिमेय संख्या है, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 15 को 15/1 लिखते हैं, और ये एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 0.3796, ये क्या एक परिमेय संख्या है? क्या एक रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर को पहचानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये साफ समझ में आ रहा है कि शांत दशमलव प्रवृत्ति रखती है। शांत दशमलव जितने भी होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको करेंगे आप 3796 और अपॉन में आ जाएगा, पॉइंट को आप 1 मानते हैं और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो ये P/Q के रूप में आ गई, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, क्योंकि ये शांत दशमलव था। हमने पूरी की पूरी वैल्यू हमें लिखनी है 3 7 9 6, और बटे में जितनी भी पॉइंट के बाद संख्याएं आ रही हैं उतनी जीरो लगानी है। आगे आते हैं 7.4784878। ये देखिए, आप देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं भी रुक नहीं रही हैं, ये अशांत दशमलव हैं। और ये भी नहीं पता किसके आगे वैल्यू रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्योंकि बार नहीं लगा है। तो इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत। तो ये अशांत रखने वाली संख्याएं अपरिमेय कही जाती हैं। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो भी अशांत संख्याएं हैं वो अपरिमेय दिखाती हैं, अपरिमेय प्रकृति दिखाती हैं। ये भी अशांत और अवसानी है। और अशांत अवसानी मतलब कि जिसकी वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही है, इनमें इनकी वैल्यूज भी रिपीट नहीं हो रही है, अतः ये निश्चित रूप से क्या होंगी? ये एक निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या हो। तो बच्चों, ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप इसको अच्छे से देख चुके हैं। इन सारे क्वेश्चन को आपको जल्दी स्पीड में करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप क्वेश्चन देख के ही समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और मुझे कैसे करना चाहिए। आगे की वीडियो देखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। ये हमारा 1.3 पूरा कंप्लीट होता है। अब आगे की वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि संख्या रेखा पर नंबर को कैसे शो करते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, तो उन नंबर्स को संख्या रेखा पर कैसे शो करना है हमें, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।